अगर हम अपना साधन से करें तो हम वो चीज़ नहीं हासिल कर पाएंगे जो आप सब पूरा संसार जो पूरा ब्रह्मांड है सब एक आत्मा है। ये नाम जो भी है सब कुछ एक दूसरे को दे दिया गया। आपको किसी नाम से पुकारते हैं, उनको किसी नाम से, अन्य व्यक्ति को किसी नाम से। हम और आप एक ईश्वर के अंश हैं। बस ईश्वर अंश जीव अपन एक ईश्वर के अंश है और अंश जो अपने अंदर आत्मा है उसको पहचान लो कि हम एक आत्मा है। जब तक उसका साक्षात्कार नहीं होगा हमारे आपके भीतर अंदर के राम को नहीं जान पाओगे तो ये बाहर का राम भटकाता है। ये बाहर का राम भटकाता है। अंदर का जिस दिन राम जान जाओगे उस दिन फिर आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आपका अगर जाप अच्छे से हो रहा है तो कुछ दिन में ये स्थिति आ जाएगी कि आपको जाप कर भी नहीं रहे हो तो आपका जाप चल रहा है। क्योंकि मानसिक जाप के बाद आपकी जो प्रक्रिया बढ़ती है आगे जो ही जाप चल रहता आपको सुता है। जब सुबह आप उठोगे तो आपका जाप आपको खुद चलते ही मिलेगा कि हम जाप करते करते क्या है क्या नहीं है ये सब स्थिति। इसमें किसी को अपना प्रमाण या सत्ता देने की कोई आवश्यकता नहीं। ये चीज़ें खुद जो करता है उसको खुद अनुभव होने लगती है, खुद स्वतः ही जानने लगता है। एक चीज़ इसको क्या है मन को शांत करना। जब तक मन को शांत ना किया तब तक मन अगर अपना स्थिर हो गया तो समझो सारा बेड़ा पार। एक उदाहरण तौर पर बता रहे जैसे समुंदर है, ठीक। समुंदर को अगर अपन ने ईश्वर मान लिया पर ब्रह्म परमेश्वर मान लिया, समुद्र को भगवान मान लिया, राम मान लिया, समुद्र को अपन ने भगवान मान लिया तो उसके अंदर जो लहर आती है वो फिर क्या है तो वही वो मन है। वो मन है, लहर को मन मान लिया। तो जब लहर बंद हो जाती है तो क्या उसको क्या बोलते हैं समुद्र। जब पानी स्थिर हो जाता है तो उसको समुद्र, क्योंकि वो लहर उसी परमात्मा से उजागर हुई है, वही उसी समुद्र से उजागर हुई है। वो लहर उसी में विलीन हो गई। क्योंकि ये मन है ना, ये मन जब उसी में विलीन हो जाएगा खत्म हो जाएगा, इसकी नहीं चलेगी। जब इसकी नहीं चलेगी इस मन के हिसाब से अपन कोई कार्य नहीं करने देंगे तो मन अपने आप विलीन हो जाएगा और चुप हो जाएगा। फिर वो कहेगा मुझे तो चारों तरफ से इसने घेर लिया, अब मेरी कोई जरूरत नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा। इसके बाद ईश्वर तत्व का ज्ञान हो जाएगा। ईश्वर तत्व का जो भी ज्ञान होगा तो फिर नहीं आप कहीं जाएंगे तो सब कुछ। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा परिश्रम क्योंकि आत्मा के अंदर तीन चीज़ें तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण, तीन गुण छुपे होते हैं आत्मा के अंदर। आदमी को तामस नहीं होना चाहिए। तामस में क्रोध अहंकार पतन करता है। रजोगुण सत्वगुण, जब सत्वगुण आ जाएगा तो एकदम वो साधारण तौर पर उसको अच्छा भी किया जाए कोई बुरा भी किया जाए कुछ उसको इस दुष्प्रभाव से कोई लेना नहीं पड़ता, कोई मतलब उसको ये नहीं रहता क्या सुन लिया आपके पैसे वाला इसकी बर्दाश्त हिंद कर ये सब चीज़ें इसमें तो वही संसार रहा है। उसी को साक्षात अपना जो अपन को यहाँ भेजा है इसलिए भेजा खाए पीने जीवन व्यतीत कर। क्योंकि मनुष्य को दो प्रकार से मनुष्य जीवन मिलता है। या तो उसके पुण्य प्रताप पहले के होंगे जो अधूरे रह गए उसके लिए मनुष्य जीवन मिलेगा, या फिर 84 लाख योनियों के बाद भोगने के बाद फिर मनुष्य जीवन मिलता है कि फिर जाके भगवान का भजन करने के बाद फिर मेरे धाम। दो प्रकार से मनुष्य को जीवन दान प्रदान होता है। या तो उसके पुण्य पहले हो अधूरे रह गए तो उसको जन्म दे देते हैं, लेकिन 84 लाख योनियों में भटकता है उसको ये खबर नहीं। राम कृष्ण राधा
शिव जाप किसी भी चीज़ का करिए, लेकिन पहुँचोगे तुम उसी जगह पर पहुँचोगे। राम का जाप करिए तो वहीं ना पहुँचोगे, कृष्ण का, राधा का, शिव का, जिसका भी आप ओम का चाहे जिस चीज़ का जाप करिए सब पहुँचेगा। अल्लाह मुसलमान तो अल्लाह का जाप करेगा, लेकिन जब उसको शक्ति प्रदान हो जाएगी, वो चीज़ में लगन हो जाएगी, उसकी भावना हो जाएगी, तभी पहुँचेगा। ये नहीं कि भाई उसके भाव कुछ और है, वो कर कुछ और है। भाव होना चाहिए, जब तक उसके भाव नहीं दिखाएंगे तब तक कुछ भी करता रहे। उसको एक चीज़ की कमी बनी, सब कुछ हो जाएगा, संसार की दौलत, संपत्ति, वैभव, मकान, विवाह, मान प्रतिष्ठा, बड़ाई, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन एक चीज़ की कमी रह जाएगी, एक ही चीज़ की कमी रह जाएगी, वो अधूरी कमी रह जाएगी, जो यहाँ से जाने के बाद परमात्मा के पास जाना, वहाँ के लिए जाने के लिए सब तैयार है, लेकिन जब वहाँ जाओगे तो एक ही चीज़ की कमी रह जाएगी, फिर दोबारा राम 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 राम। लो सब खा जाओ। राम 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 राम।